हेलो एवरीवन। तो आज टैरो का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज टैरो से देखेंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर दे रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला कार्ड यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की या पहले भी आप कहीं ना कहीं अटैम्प्ट दे चुके हैं। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ कि पता नहीं इस बार क्लियर होगा या नहीं होगा। एंड इवन अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो परसेप्शन है वो इस तरीके से बन गया है कि नहीं, अगर मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही मैं क्लियर होऊंगा तो ही कहीं ना कहीं आई वुड बी वर्दी। एक वर्द को आपने कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ या उसके रिजल्ट्स के साथ जोड़ दिया है। आपको कहीं ना कहीं फैमिली से भी उसकी वजह से बाद में सपोर्ट मिलना शायद कम हो गया, बिकॉज आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं आप अभी थोड़ा-सा आपके अंदर एक फ़ियर है फेलियर्स को लेकर। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रगल आप चैलेंजेस फ़ेस कर रहे हैं कि पता नहीं यू वुड बी एबल टू क्लियर इट और नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, अपनी सारी जो भी पास्ट में जो भी आपने अटेम्प्ट्स दिए या जो भी आपको चैलेंजेस फ़ेस करने को मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग, वो सारे चैलेंजेस के रिगार्डिंग जो आपका परसेप्शंस है या आप बहुत एंगर में है, फ्रस्ट्रेशंस में है, उसको कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने इनर स्ट्रेंथ के द्वारा। ठीक है, अपनी सारी एनर्जीज़ आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगानी पड़ेंगी और अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा। ठीक है, एंड विद द स्लो पेस डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे जो भी आपका गोल है। ठीक है, एक स्लो पेस के साथ ही हाँ मुझे दिख रहा है कि नाउ आप आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको थोड़ा सा घबराहट, जैसे मैंने कहा है कि इस बार आप क्लियर कर पाएंगे नहीं। कन्फ्यूजन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत हैं क्योंकि आपके हो सकता है फैमिली प्रेशर भी है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही होना चाहिए, आपके भी कुछ परसेप्शंस ऐसे बने हुए हैं, साथ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, आप बहुत इम्पल्सिव कहीं ना कहीं हैं, और एक डर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर कि शायद इस बार भी आप कहीं ना कहीं फेल होंगे या क्लियर नहीं होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक बैलेंस बनाने की, एक बैलेंस अप्रोच के साथ है ना अपने अंदर एक हीलिंग लाते हुए, अपने अंदर एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करते हुए है ना आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप देख लेते हैं आपके रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं इस बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, वाह, तो कार्ड है 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप डेफिनेटली है ना एक ग्रो करने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू ग्रो, यू विल बी एबल टू पास दिस एग्ज़ाम ऑल्सो, और इसी फील्ड में कहीं ना कहीं आप आगे जाकर कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं, समथिंग यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू टू समवंस लाइफ ऑल्सो इन योर लाइफ एज वेल। आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऊंचे एक हायर पर्पस की तरफ भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, बिकॉज अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ऐड वैल्यू नॉट ऑन टू योर लाइफ बट दूसरे लोगों की लाइफ में भी आप एक वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए, एंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ा, जैसे मैंने कहा, इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ से या इमोशनल डिसबैलेंसेस से थोड़ा बचने की ज़रूरत है, एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। ठीक है, तो इमोशनल बैलेंस अपना बनाते हो आप, डेफिनेटली एग्ज़ाम दीजिए, परस्यू कीजिए आगे, एंड डेफिनेटली आर गोइंग टू क्लियर। थैंक यू सो मच।